हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा सीपीयू का एग्जामिनेशन होता है ना, एसएससी सीपीयू का। उसके लिए दो चीज़ें आ चुकी हैं। पहले तो आपका जो आपका प्रेफरेंस फॉर्म आता है ना, कि आपको कौन कौन सी पोस्ट आपके मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आ चुकी हैं। और दूसरा फाइनल वैकेंसीज भी आ चुकी है, तो जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी। देखिए, ये आपका प्रेफरेंस फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका नेम भरना होता है, यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर, और ये आपके 6 प्रेफरेंस है। हालांकि जैसे सीजीएल वगैरह में हम लोग देखते हैं, सीजीएल में या सीएचएसएल में, उसमें बहुत सारी पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है। उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर मेनली 6 ही पोस्ट होती है, ठीक है। तो पहला है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, जो सबकी फेवरेट पोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें बीएसएफ, तो बीएसएफ भी लोग लेते हैं, बट इसको कम चूज करते हैं मेरे अकॉर्डिंग। फिर सीआईएसएफ, ये भी लोगों की मतलब इसके बाद अगर कोई पोस्ट है जो सबसे ज़्यादा होती है, तो यही सीआईएसएफ वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेट्रो वगैरह में आपको बढ़िया से मतलब जीवन अच्छा रहता है। कुल मिला के एयरफोर्स एयरपोर्ट वगैरह में जॉब लगती है आपकी, तो बेसिकली थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छा रहता है। सीआरपीएफ भी ठीक ठाक जॉब है। आईटीबीपीएफ भी ठीक ठाक है। और एसएसबी भी, जिनका सशस्त्र सीमा बल में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरनी है, ये जो बॉक्सेस दिए आपको यहाँ पर, मान लीजिए आपका पहला प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस है, तो ए भर दिया। आपका दूसरा प्रेफरेंस सीआईएसएफ है, तो सी भर दिया। तीसरा प्रेफरेंस आपका मैं मान ले रही हूँ सीआरपीएफ है, तो डी भर दिया। चौथा प्रेफरेंस आपका बीएसएफ है, तो बी भर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के सारे भर देने। फिर आपने यहाँ पे ई और एफ भर दिया, ठीक है। तो ये आपका रहता है जो आपको भरना रहता है, ठीक है। ये तरीका रहता है। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज के ऊपर, क्योंकि सारा कुछ वैकेंसीज का ही खेल है। यहाँ पर ये चीज़ मेजरली याद रखना, बहुत लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये भी आपको करनी है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पे आपको अपना नेम फिर से लिखना है, और यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पर मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। तो ये मेल, दिल्ली पुलिस में मेल की वैकेंसीज हैं। जो टोटल ओपन वैकेंसीज यानी कि यूआर की जो वैकेंसीज हैं, वो टोटल 73, सॉरी, टोटल वैकेंसी 73 हैं। और यूआर की 32 वैकेंसी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 9 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 11 है, और एसटी की 15 है, ठीक है। तो टोटल आपकी 73 वैकेंसी है। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी होती हैं कुछ, है ना। जैसे हम बात करते हैं, जब हम पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं, तो पोस्टल असिस्टेंट से 5 साल बाद इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपका होता है ना, प्रमोशन नहीं होता, आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज होती है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। 4 वैकेंसी है यूआर में, टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 9। डिपार्टमेंटल वैकेंसीज की बात करें, एक्स सर्विसमैन की अलग वैकेंसी होती है, तो 3 एक्स सर्विसमैन की है। और एक्स सर्विसमैन कमांडो की 6 वैकेंसी है। ओवरऑल 91 है, मगर आपको तो बस इतने से मतलब है, ठीक है, क्योंकि आपका जो मेजर लोगों का यहीं से बनता है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आपका आपके हिसाब से 73 वैकेंसी है। आप ये 91 को मत देखो, आप ये 73 को देख के चलो, ठीक है। फिर इसके बाद में फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के लिए 78 ही वैकेंसी है, 35 जिसमें से यूआर की है। अगर आप देखें तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की यूआर में वैकेंसी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। मेल में सिर्फ 32 वैकेंसीज ही हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में ज़्यादा है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में हम बात करेंगे सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में मेल्स की 1040 वैकेंसीज हैं, 421 यूआर की हैं, ठीक है। फीमेल में बात करें तो 32 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल 1072 वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 107 है, ठीक। अब आपके बात करते हैं अगर हम बीएसएफ में। बीएसएफ में 94 वैकेंसी है यूआर की, और 232 ओवरऑल है। फीमेल की 5 है, और 12 जो है टोटल है, ठीक। आप आईटीबीपी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप टोटल आप देखिए, तो टोटल 1342 वैकेंसी है, और फीमेल की 53, ठीक। अब अगर आप फीमेल हैं, तो अपने फीमेल के अकॉर्डिंग चूज कीजिए पोस्ट। अगर आप मेल हैं, तो मेल के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। ये अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है फाइनल वैकेंसीज है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइनल वैकेंसीज। जब टेंटेटिव लिखा होता है, तो मतलब अभी उसमें चेंजेस होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फाइनल लिखा है, तो इसका मतलब अभी ये वैकेंसीज बदलने वाली नहीं है। तो ये जो आपकी वैकेंसीज हैं 1342, 53, और ये 91, 78, ये इतनी ही रहने वाली हैं। तो आपको अपने इस हिसाब से
पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर कट ऑफ से आपके जो मान लीजिए 200 नंबर कट ऑफ गई है, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको, 200 नंबर कट ऑफ गई है और आपके मार्क्स लगभग 260-70 के अराउंड है, तो आपको आराम से दिल्ली पुलिस मिल जाएगा। इस टाइप से मतलब दिल्ली पुलिस की कट ऑफ में अच्छा खासा अंतर रहता है। लेकिन इस बार का जो रेशियो देखा तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दे रही हूँ। रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अगर आप रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट हम बाद में देख लेंगे, एक्चुअली यहाँ पे पॉज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट से आपके कट ऑफ में अच्छे खासा अगर गैप है तो आपको दिल्ली पुलिस आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज सीआईएसएफ में एसआई भी आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, ये 2 पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं वो इन्हीं दोनों पोस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप सीपीओ भरते तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपको इन्हीं पोस्ट में जाना है। मतलब सीपीओ का फुल फॉर्म ही यही है यार, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपको इनको पहले से पता होना चाहिए कि आप एक फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसी टाइप की पोस्ट मिलेगी आपको, मिनिस्ट्री या कुछ इस टाइप से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी पोस्ट इसमें से बेटर लगे आप उसको पहले प्रेफरेंस में डालिएगा, और मोस्टली जो भी आप पहले प्रेफरेंस में डालते हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे तो आपको वही मिल जाती है। अदरवाइज सेकेंड प्रेफरेंस तो आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए, इतना ही इम्पोर्टेंट वीडियो था जो आपको बताना था। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा हाँ, आज एनआर रीजन वालों को और आ गया है, देखो मैं शायद दिखा देती हूँ, मेरे वेबसाइट मेरे इस पर खुला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यस, खुला हुआ है, ओके। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 10 जून को ये भी नोटिस आया है, ये आपका एनआर रीजन वालों का है। कितना बढ़िया तरीके से खुल रहा है ना, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छे तरीके से खुलेगा। चलिए, तो इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, कल एक पता है आपको, एक कमेंट आया मेरे पास कि आप वीडियो मत बनाया करिए, सॉरी आप तो लिखा ही नहीं था उसमें लिखा था तुम वीडियो मत बनाया करो, या पगली तुम वीडियो मत बनाया करो, इस टाइप से कुछ लिखा था। तो वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि बस अब क्या ही कहूँ, आप लोग मेरी फीलिंग्स समझने में बेहतर है। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग एनआर रीजन की वेबसाइट को। एनआर रीजन में आप ये देख सकते हैं, ये टाइमिंग्स है 15, 16, 17, 18, फिर 20 और 21। ये आपका जो है टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है। 4 बैच बटे हुए हैं, सुबह 9:30, फिर 11:30, 2 और 3:30, ठीक है। आप अपने टाइम से पहुंच जाइएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, अब मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर भी एक शॉर्ट टर्म वीडियो में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होता है, लाइक जैसे ग्रेजुएशन तक मांगा है तो आपको हाई स्कूल और उसके बाद ग्रेजुएशन, ये दोनों ही दिखानी पड़ेगी। इंटर भी लेते जाइएगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेते जाइएगा। आपको वैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिखानी होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें आपको रखनी चाहिए, तीनों चीज़ें, ठीक है। फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा मतलब ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, आपने बीटेक वगैरह कर रखा है, तो आप वो भी ले जा सकते हैं, ठीक। फिर अगर आप कास्ट से रिलेटेड, कास्ट आपका कुछ है तो आप कास्ट का सर्टिफिकेट रख लीजिए, ठीक है। और जो भी क्रूशियल डेट दी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका सर्टिफिकेट देना होता है। बहुत सारे बच्चों को ओबीसी वाले में इशू आता है, तो ओबीसी वाले में ऐसा होता है कि अगर आप उस टाइम सही सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरवा लेंगे और आपसे बोलेंगे कि जब डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको सही अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो अगर आप डिपार्टमेंट में भी नहीं दिखा पाते तो फिर आपको दिक्कत होती है। तभी जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो बहुत सारे ओबीसी वाले बच्चों के आगे प्रोविजनल लिख के आता है, तो उसका रीज़न यही है, प्रोविजनल का रीज़न यही है कि आप सही डॉक्यूमेंट्स इस समय नहीं दिखा पाए थे, बट आपने कहा कि मैं डिपार्टमेंट में जब ज्वाइनिंग करूँगा तब मैं दिखा दूंगा, तो फिर वो आपको प्रोविजनल लिख देते हैं, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बाद अगर आप जैसे पीएच हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, इस टाइप से ईएसएम है, तो ये सब कुछ अगर आपके साथ है तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। इनका भी एक क्राइटेरिया होता है, 40% के अराउंड कुछ होता है कि 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम वाला है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। प्लस आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड रखें, सो बेस्ट है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए, प्लस आपका फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो होना चाहिए। बस इतना मेजर चीज़ें होती है, जो इतनी ही 5 चीज़ें आपको वहाँ दिखानी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग र्यूमर्स फैलाते हैं कि निवास, है ना, डोमिसाइल,
ये सब कुछ फालतू की बातें, आए जाति, ये सब फालतू की बातें, ये सब कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, आपको वो वहाँ पे जो एसएससी के जो भी मतलब ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं लाते हैं, मान लीजिए कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप, मान लीजिए जैसे कि मैं सीआर रीजन में करवाने जाती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा फोटो कॉपी कराना भूल गया, तो वो वहाँ पे ऐसा रखते हैं अंदर कि आपको कोई इशू नहीं है, अगर आप फोटो कॉपी कराना भूल गए हो तो बाहर है, जाइए आप फोटो कॉपी करा लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन मूड ऑल्सो, कि अगर उनका मूड सुबह से गर्म हो रखा है तो हो सकता है आपको डांट खानी भी पड़ जाए। ठीक है, चलिए, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको साथ शेयर करनी थी। अगर आपको एसएससी सीपीओ से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।